हाँ एजेंट साहब, बोलिए। ब्रिजमोहन जी, गाड़ियों का इंश्योरेंस खत्म हो गया है, रिन्यूअल कराना होगा। हाँ करवाना तो पड़ेगा ही। कितना खर्चा आएगा? 45,000। 45,000? ठीक है, मैं करण के हाथों चेक भिजवाता हूं आपको। हाँ, जी जी जी। कहाँ? कपूर जी क्या संडे है ना? हेलो हेलो हेलो, कौन हो आप लोग? बैड कोलेस्ट्रॉल। वीकेंड पे भाई साहब ये जो हैवी खाना खाते हैं ना, साथ में हम भी आ जाते हैं। अब से नहीं, क्योंकि अब इस घर में आता है फॉर्च्यून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल, जिसमें है गामा ओरिजिनॉल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाए और बैड कोलेस्ट्रॉल भगाए। डॉली मैम क्या चले? फॉर्च्यून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल। अरे वाह मम्मी जी, आपके खाने की खुशबू तो पूरे घर में महक रही है। वैसे क्या क्या बनाया है आज आपने? मैंने ये भरवा बैंगन है, वो देखो वहाँ कटहल की सब्जी है, और ये मैं पराठे बना रही हूँ। लड्डू को और भरत को बहुत पसंद है मेरे हाथ के ये पराठे और भरवे बैंगन। अरे वाह, फिर तो मेरा भी टेस्ट करना बनता है कि नहीं? आइए हम भी जरा टेस्ट करें। अरे वाह मम्मी जी, ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है और इतना सॉफ्ट भी है। वाह! ये पता फॉर्च्यून के चक्की फ्रेश आटे का कमाल है। ओह, ये आटा इतना मुलायम है कि इसमें जब पानी डालो ना तो बहुत आसानी से पानी को अपने अंदर सोख लेता है, जिससे आटा जब हम गूंथते हैं तो बहुत मुलायम बनता है। फिर चाहे उससे रोटियां बना लो, पूड़ियां तल लो या फिर ऐसे पराठे बना लो, इसका स्वाद जो है मुंह में घुल जाता है। इसका मतलब मेहनत कम, सॉफ्टनेस ज्यादा और स्वाद जबरदस्त। मम्मी जी कसम से आपके बनाए इन पराठों ने ना तो मेरी आत्मा ही तृप्त कर दी। हाय रिया, पराठे बनाए मैंने जरूर हैं, लेकिन ये जो जिससे तुम्हारी आत्मा तृप्त हुई है ना, ये फॉर्च्यून का चक्की फ्रेश आटा है, उसी का कमाल है, समझी? अरे वाह! वैसे मम्मी जी, आप जानती हैं कि ना आपके आगे शहर के बड़े बड़े शेफ भी ना पीछे छूट जाएं, और गलती से अगर कोई आपसे कुकिंग कंपटीशन कर ले, फिर तो वो पहले राउंड में ही हार मान जाएगा। बड़ा चने के झाड़ पर चढ़ा रही हो मुझे। अब बताओ क्या बात है? आपको कैसे पता कोई बात है? सास हूँ, लेकिन उससे पहले माँ भी हूँ। अब इतना सब जान के अब बोल। अब आप इतना कह रही हैं तो बता ही देती हूँ। अब मम्मी जी, एक मिनट। हाँ, अब बताओ। ये देखिए, ये ना ये बहुत बड़ी पैकेज्ड फूड कंपनी है जो अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, और एज अ मार्केटिंग इवेंट ये एक फूड फेस्टा कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज्ड कर रही है। बेस्ट फूड बेस्ट स्टाइल्ड। मतलब ये कि खाना दिखने में जितना बेस्ट होगा, खाने में भी उतना ही ज्यादा बेस्ट होगा ना, तो उसे मिलेगा फर्स्ट प्राइज। और आप जानती हैं फर्स्ट आने वाले को क्या मिलेगा? फर्स्ट आने वाले को इनाम में मिलेगा 5 लाख। अच्छा? हाँ। अच्छा। ओह, एक चीज और। मम्मी जी ये देखिए, ये एक कंपनी है, इसका नाम है स्वाद स्टूडियो। ये भी इस फूड फेस्टा कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है, मेरा मतलब हिस्सा ले रही है। तो ये लोग ना एक अच्छा सा शेफ ढूंढ रहे हैं। इनके पास कोई शेफ ही नहीं है, तो मैंने क्या किया ना, मैंने इनको आपका नंबर दे दिया। अच्छा। और
मम्मी जी आप जानती हैं ये कंपटीशन जो है ना ये परसों ही है, और अगर आपने इस कंपटीशन में कुकिंग की और आप जीत गई तो आपको मिलेंगे 5 लाख रुपए। हाँ सच्ची मुच्ची, आपको कुछ नहीं करना, I mean, आपको बस कुकिंग करनी है और कुछ नहीं। बस इतनी छोटी सी बात। हाँ इतनी छोटी सी बात है मम्मी जी, आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, इतनी छोटी सी बात है। लेकिन इस छोटी सी बात का अंजाम जानती हो कितना बड़ा होगा? अंजाम बड़ा ऐसा बवंडर आएगा घर में कि तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्यों चाहती इस उम्र में तुम्हारे पापा जी मुझे घर से निकाल दो? हाँ? अब मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा ऐसा। आप मेरी बात सुनिए। तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, न कोई सुनवाई होगी, न अदालत बैठेगी और न ही कोई वकालत होगी। सीधे होगा फैसला, और वो भी तुम्हारे पापा जी का। समझ रही हो? अरे पर ऐसा कैसे होगा? ऐसा तो तब होगा ना मम्मी जी जब पापा जी को ये बात कोई बताएगा, हम उन्हें बताएंगे ही नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, है कि नहीं? सच को 7 पर्दे में भी छुपा कर रखो ना तो एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। मम्मी जी वो नहीं आने वाला, क्योंकि ये जो बात है ना ये सिर्फ एक ही दिन की बात है, सिर्फ एक दिन की बात है मम्मी जी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, और मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे पापा जी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे यार रहने दो भाई, मैं खाना बनाती हूँ अपनी खुशी के लिए बनाती हूँ, अपने परिवार के लिए बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है तो बनाती हूँ। और वैसे भी वो क्या तुम्हारी प्रतियोगिता है वहाँ जो कुक आते हैं, उनसे मेरा मुकाबला नहीं है भाई, मैं नहीं कर पाऊंगी बस। अरे मम्मी जी आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रही? कैसे नहीं कर पाएंगी आप? आप ना सब कुछ कर लेंगी, और देखिए मैं हूं ना, मैं रहूंगी वहां पे सब कुछ हैंडल करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। आप बस वो कह दिया एक बार ना, सब ना। अम्मा आज ऑफिस डिनर है, देर से आऊंगा। तेरे लिए बिरयानी बनाई थी, थोड़ा खा ले। कल खा लूंगा ना अम्मा। अम्मा सॉरी थोड़ा लेट। अपनों को थोड़ा वक्त देते हैं, क्योंकि वक्त और लम्हे फुर्र से उड़ जाते हैं। इंडिया के क्लासिक बासमती बनाइए हर पल को क्लासिक। हाँ हाँ बस बस बस। पगले तो पगले। मम्मी जी को क्या लगता है अगर एक बार वो मुझे मना कर देंगी तो क्या मैं हार मान के बैठ जाऊंगी? अब नहीं, मैं उन्हें मनाती रहूंगी, और तब तक मनाती रहूंगी जब तक वो मान नहीं जाते। दाल दो इसको, दाल। बस पापा जी, बस। वाह मम्मी जी क्या अचार बनाया आपने, बहुत ही स्वादिष्ट। आज तक मैंने इससे अच्छा अचार कभी नहीं खाया, है ना करण? हाँ? एक मिनट। नॉर्मल अचार ही तुम्हें? हाँ अरे मम्मी बहुत टेस्टी है, कैसे बना लेते हो आप? और वैसे पता है आप लोगों को, इस घर में ना मैंने वो बात नोटिस कर ली जो आज तक कभी किसी ने नहीं की। और वो क्या? ये तड़का कब लग गया घर में कि तुमने नोटिस की और मोना द डिफेक्टिव ने नोटिस नहीं की? अरे भाभी डिफेक्टिव नहीं, अरे लड्डू इस बार सही बोलिए। पगलेट करेक्ट हो। हाँ दीदी, मम्मी जी जैसा तड़का खाने में तो कोई मार ही नहीं सकता है। मुझे लगता है कि मम्मी जी से अच्छा कुक तो कोई है ही नहीं। बड़े बुजुर्गों ने कहा है खाते समय बतियाते नहीं, चुपचाप मुंह बंद करके खाओ। ओ पापा, बड़े whatever I mean Burj Khalifa and all जो भी हो, that is old era पापा. This is new era. I mean chit chatting while eating is so cool. Continue bro. Tell me भाभी. हाँ निक्की, तो मैं कह रही थी कि मम्मी जी जैसा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता है, बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं। तो क्यों ना आज हम सब लोग मिलके मम्मी जी को वोट करें? अब खाना छोड़ के इतनी रात को वोट करने जाएंगे? अरे पगलेट, वो वाला वोट नहीं, अब घर वाला वोट। हाँ घर वाला?
तो अब क्या हमारे घर से कोई नेतागिरी में जा रहा है क्या? अरे नहीं दीदी, वोट करने का मतलब है कि आज हम सब मम्मी जी के खाने को वोट करते हैं, तो जिसको ऐसा लगता है वो सब लोग अपने अपने हाथ उठाएं। बिल्कुल। और हाँ, किस किस को इस घर में ऐसा लगता है कि मम्मी जी के हाथ का खाना जो भी खाता है वो अपनी उंगलियां चाटता रह जाता है? और हाँ, किस किस को ये भी लगता है कि मम्मी जी अपने खाने में स्वाद के साथ साथ बहुत सारा प्यार और अपनापन भी डालती हैं। ये तो बिल्कुल सही बात। रिया, हाँ? ओह, ये हुई ना बात। मम्मी जी आप बेस्ट हो। यस, तो मम्मी जी जीत गई। हाँ। बिल्कुल। सबको खाना पसंद है मम्मी जी के हाथ का, चलो खा भी लो। लगता है खाना ज्यादा खा लिया। अच्छा बना। सुनिए जी, क्या आपको सच में लगता है कि मेरे बनाए हुए खाने में प्यार और अपनापन है? अब वो बच्चे खेल खेल रहे थे तो किसका फोन आ गया? ओहो, एजेंट साहब। हाँ एजेंट साहब, बोलिए। ब्रिजमोहन जी, गाड़ियों का इंश्योरेंस खत्म हो गया है, रिन्यूअल कराना होगा। हाँ करवाना तो पड़ेगा ही। कितना खर्चा आएगा? 45,000। 45,000? ठीक है, मैं करण के हाथों चेक भिजवाता हूं आपको। हाँ, जी जी जी। हाँ। ये भगवान, कुछ समझ में नहीं आता। एक खर्चा जाता है, दूसरा पहाड़ जैसा सर पे खड़ा हो जाता है। अब इस खर्चे और कर्जे के चक्रव्यूह से जिंदगी में कभी उबर भी पाएंगे या नहीं? रिया, रिया मुझे बहुत टेंशन हो रही है यार। अरे शेफ का कुछ पता नहीं है। अरे शेफ के बिना कंपटीशन जीतना तो छोड़ो, कंपटीशन में हिस्सा तक नहीं ले सकते। मुझे तो लगता है कि डूब गए। पापा के 3 लाख रुपए डूब गए और अब हम भी डूब जाएंगे, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। करण कुछ नहीं डूबेगा। मेरा दिल कहता है कि हमारे साथ जरूर कोई मिरेकल होगा, देखना। अच्छा, हमारे साथ मिरेकल होगा? हाँ। देखो, तुम्हारा जो मिरेकल है ना, उसके बारे में राम जी ही जाने, लेकिन मेरा कल होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता। करण तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम इतना नेगेटिव क्यों बोल रहे हो? अब पॉजिटिव सोचो ना। पॉजिटिव सोचूं? हाँ। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, जब से हमने ये कंपनी खोली है तब से लेकर अब तक हमारे साथ ऐसा क्या पॉजिटिव हुआ है? कद्दू। कद्दू? हाँ, मतलब? अब मतलब देखो, जैसे ही हमने कंपनी खोली ना, हाँ। तभी हमारे घर में एक बड़ा सा कद्दू आया। तो क्या हुआ? करण, तो ये हुआ कि देखो, मैंने ना अपनी रिसर्च में पढ़ा है कि बहुत सारे कल्चर में ना कद्दू को वेल्थ सिंबल माना जाता है। तो अब कद्दू आया है ना, देखना अब हमारे घर में पैसा भी आएगा, बहुत सारा पैसा। एक सेकंड, कद्दू आया है तो पैसा आएगा? हाँ। क्या तुम कद्दू? इस टाइम कौन आ गया?
मम्मी आप मम्मी जी थैंक गॉड। मम्मी आप इस वक्त सब ठीक तो है ना? रिया, जी मम्मी जी। कंपटीशन अगर जीत गए तो कितने पैसे मिलेंगे? 5 लाख। 5 लाख। कद्दू। मम्मी जी, मम्मी जी 5 लाख आएंगे, पूरे 5 लाख। अगर हम ये कंपटीशन जीते तो आप कुकिंग करेंगी ना? अरे मम्मी ये क्या होता है, हाँ या ना? हाँ थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू। अरे धीरे देवियों धीरे, शेर सिंह बाहर ही बैठा हुआ है। शेर सिंह कौन? अरे आप इसकी बातों को छोड़िए मम्मी जी, आप यहाँ आइए, यहाँ बैठिए। बैठिए। देखिए मैं क्या कहती हूँ ना कि अब पूरे 5 लाख हमारे घर आएंगे। 5 लाख? पक्का ना? पक्का? अरे कद्दू आ गया, पैसे भी आएंगे। अरे पक्का वाला पक्का मम्मी जी। लेकिन देखो एक बात है कि ये जो कुछ भी मैं कर रही हूँ तुम लोगों के साथ मिलकर, इस बारे में घर में किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। किसी को नहीं पता चला। पक्का। और एक बात और, ये जो कुछ भी मैं कर रही हूँ ये पहली और आखिरी बार कर रही हूँ। वादा? हाँ वादा। 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 पक्का वादा। 5 लाख।